हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू प्रैक्टिकल लर्न। आई एम वंदना मिस योर मैथ मेंटर। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करा था, जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि हम 10th क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास, इंट्रो रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं, वो सब कुछ आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। जैसा कि हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कुछ नहीं है ज्यादा, आप नाम देख करके कंफ्यूज मत हो ना कि ये नाम है यूक्लिड डिवीजन। नहीं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो आपने 4th 5th क्लास में करी हुई है। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने बहुत अच्छे से करी होगी, जिसमें आप ये करते हो, डिवाइड करते हो। सिमिलरली ही ये हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का नाम रख दिया, लॉन्ग डिवीजन मेथड ही है ये। इसमें क्या करते हैं आप, जैसे यहाँ पे कोई नंबर है मेरे पास 8 है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? 0, ठीक है। जब यहाँ पे ये हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे बच्चे 0 आ रहे हैं, अगर यहाँ पे 0 नहीं आता है तो हम आगे फर्दर उसको डिवाइड करते हैं, यही करते हैं हम आगे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 0। अब यहाँ पे 8 क्या है आपको पता है, ये डिविडेंट है, ये हमारे पास क्या है? डिवाइजर है, ये हमारे पास क्वोशिएंट है, और ये हमारे पास रिमाइंडर है, ठीक है। जिसे मैं डिविडेंट को P से शो कर सकती हूँ या फिर A से शो कर सकती हूँ। क्लियर? उसके बाद है हमारे पास 2 डिवाइजर है, जिसे मैं यहाँ पे Z से आप डिनोट कर सकते हो या फिर B से आप इसको बोल सकते हो। क्योंकि मैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जब भी मैं आपको कराने वाली हूँ तो मैं एक इक्वेशन लिखूंगी, वो इस तरीके से होगी। मैं आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ ये सब कुछ, तो मैं आपको उसी हिसाब से नाम मेंशन कर देती हूँ कि मैंने A किसको लिया है, B किसको लिया है, Q किसको लिया है, ठीक है। कहीं भी आपको या तो P में मिल सकता है, G में मिल सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन करने वाली हूँ वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। डिविडेंट है, डिविडेंट को मैंने A लेट करा है। उसके बाद 2 डिवाइजर है, डिवाइजर को मैंने B लेट करा है। क्लियर यहाँ से? उसके बाद R4 है हमारे पास क्वोशिएंट, इसको मैं Q से डिनोट करने वाले हूँ, रिमाइंडर को मैं R से शो करने वाली हूँ। क्लियर? अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे मैं आगे वो बता देती हूँ आपको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लेती हूँ, 9 है, जैसे सपोज करो मैं 9 ले लूँ या फिर 12 ले लूँ, 12 ले लो, नहीं 12 तो फिर से डिवाइड हो जाएगा, आप 11 ले लो, ठीक है। 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 5 10 1 बच गया। 1 जो बचा है बेटा, जो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है, अगेन हमें उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। किसको डिवाइड करेंगे हम? डिवाइजर को अगेन डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? जो रिमाइंडर हमारे पास बचा हुआ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में यही करते हो आप। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से आप किसको डिवाइड करोगे, और ये तब तक करना है बेटा जब तक आपके पास रिमाइंडर क्या हो जाए? 0, ठीक है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप सिर्फ यही करने वाले हो। आगे के जो क्वेश्चन होंगे, सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, जैसे आप चलोगे वहां पे ये सब कुछ आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इसका नाम तो है, ये आपने लॉन्ग डिवीजन पढ़ा हुआ है, बट इसमें मैन क्या है? मैन क्या है? मैन है बच्चा, जैसे आप इसमें करते हो कोई भी नंबर है, जैसे मैं अगर यहाँ पे बोल दूं ए, इक्वेशन लिख रही हूं मैं प्लस आर, यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे रिमाइंडर है हमारे पास आर मैंने बोला है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेती हूँ, जैसे 8 है, 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ मेरे पास कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट अगर यहीं पे ये 9 होता, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है। अदरवाइज अब मेरे को यहाँ पे बताओ, क्या रिमाइंडर जो है, जो यहाँ पे 2 है, क्या वो उससे छोटा आ रहा है? 2 से रिमाइंडर हमेशा छोटा ही आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 2 तो नहीं आ सकता। सपोज करो कि अगर वो यहाँ पे आपके पास कुछ और बच जाता है, जैसे सपोज करो कि रिमाइंडर यहाँ पे 2 बच जाता है, अगेन आप उसको डिवाइड कर करके क्या बताओगे कि वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर हमारे पास किसके इक्वल आ सकता है? लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर लास्ट में एटलीस्ट 0 के ही इक्वल आ सकता है। 0 से ना तो वो बड़ा आ सकता है, बट वो डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता। क्लियर?
यहाँ पे 2 हो सकता है, मैं और भी कोई नंबर ले लेती हूँ, आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे बोलूं 22 ले लेती हूँ, 5 से मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो क्या हो जाएगा 4, 22। अब यहाँ पे मुझे बताओ जो 2 है, 2 क्या किसके इक्वल है? 2 यहाँ पे रिमाइंडर है आपके पास 2, और 5 क्या है हमारे पास? डिवाइजर है। वो हमेशा रिमाइंडर किससे छोटा है बेटा? 5 से छोटा है। डिवाइजर से हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा। अगर यहाँ पे सपोज करो कि ये हमारे पास 5 आ जाता, सपोज करो कि ये 5 हो जाता, ठीक है, तो अब आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता? 0। तो सबसे छोटा जो आएगा रिमाइंडर वो क्या आ सकता है? 0 आ सकता है। और किसके इक्वल नहीं आ सकता? वो 5 के इक्वल तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 में अगर मैं करती हूँ तो 5 के इक्वल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? रिमाइंडर हमेशा बेटा किसके बराबर होगा? किससे छोटा होगा? हमेशा 0 के या तो बराबर हो सकता है, और किससे छोटा होगा? हमेशा बी। बी यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वो क्या है? डिवाइजर। क्लियर? ठीक है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे वो लिया था, क्वेश्चन लिया था ये वाला, 9 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1 बच रहा है। ठीक है, तो 1 क्या है? 1 2 से छोटा है, 2 के इक्वल भी नहीं आ सकता। 2 के इक्वल आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? फिर से हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा किससे छोटा होगा? हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या बोल सकती थी मैं कि रिमाइंडर जो होगा हमारे पास, जैसे यहाँ 1 आया था, वो किससे बड़ा है? 0 से तो आपका बड़ा है और 2 से छोटा है। ठीक है, ये आपके पास यहाँ इस वाली आगे की जो क्वेश्चन आप पढ़ोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आप जैसे ही पढ़ोगे एक्सरसाइज के अंदर, वहां पे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरीके फॉर्मेट में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी आएगी रिमाइंडर की हमेशा बात आएगी तो बेटा वो हमेशा 0 से छोटा, 0 से बड़ा और डिवाइजर से छोटा। डिवाइजर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट है हमारे पास HCF एंड एलसीएम। HCF एंड एलसीएम। HCF एलसीएम क्या है? HCF एलसीएम आपको पता है क्या होता है? क्या होता है HCF? HCF क्या होता है? हाईएस्ट, यहाँ पे C कॉमन और ये फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट क्या है? पहले तो मैं बात करती हूँ कॉमन की। कॉमन क्या है? कॉमन बच्चे ये होता है, आप मुझे ये बताओ आपकी क्लास में कोई बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे एटलीस्ट, आपको 2 बच्चे चाहिए होते हैं। 2 बच्चे हैं, सपोज करो मैंने 2 बच्चों को लिया और मैं बोलती हूँ कि आप इन दोनों बच्चों में कॉमन चीज बताओ, तो आप कॉमन क्या बता सकते हो? उनकी ड्रेस बता सकते हो, उनकी हाइट बता सकते हो, उनकी शेप सेम नहीं हो सकती, उनका वेट सेम हो सकता है, ये चीज आप क्लियर कर सकते हो। तो ये चीज कॉमन होगी। कॉमन के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा? कॉमन के लिए आपको एटलीस्ट 2 नंबर चाहिए होते हैं, 2 पर्सन चाहिए जिनकी आप क्या निकाल रहे हो? कॉमन निकाल रहे हो उनमें। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर। फैक्टर मैंने आपको नंबर्स की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर में मोस्टली आपके पास क्या होते हैं? वो नंबर जिससे आप डिवाइड कर सको, किसी भी नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, वो हमारे पास फैक्टर होते हैं। हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट वो नंबर है जो सबसे बड़ा होगा, जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करोगे। जैसे मैंने आपको बोला ड्रेस, ड्रेस यहाँ पे क्या है? दोनों की सेम ड्रेस है। ठीक है, सेम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर सेम क्लास में है, तो वहां पे क्या हो गया? वो हमारे पास हाईएस्ट हो गया कि हाँ भाई ये चीजें उसके अंदर हो सकती हैं, ये फैक्टर्स हो सकती हैं। क्लियर? अब यहाँ पे भी यही चीज है, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लूं, 9 नहीं 8 और 2 का एग्जांपल लेते हैं। 8 एंड 2 का एग्जांपल लेते हैं। 8 एंड 2 का, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे बच्चा? क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, और 2 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 1, आप 1 भी लगा सकते हो, सेम ही आने वाला है। यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? 2 आ रहा है कॉमन, जो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, यही क्या है बच्चा? हमारे पास HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैं इसको फैक्टर बोला है तो इसका मतलब क्या है कि वो ये जो 2 है ये 8 को भी डिवाइड करेगा और इस 2 को भी डिवाइड करेगा। देख लो नहीं तो यहाँ पे 8 है, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4 टाइम्स हो रहा है।
और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या हो रहा है बेटा, हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये ऐसा नंबर है, ये सबसे बड़ा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 8 को भी डिवाइड कर रहा है। सपोज करो कि अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर देती हूँ, सपोज करो कि मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि HCF मेरे पास 4 है, ठीक है। तो अब हम चेक करें क्या वो 2 और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। बट क्या 2 को 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है हमारे पास, कुछ नहीं आ रहा, डेसिमल वैल्यू आएगी। डेसिमल वैल्यू हमें नहीं चाहिए होती है HCF के अंदर। क्लियर बच्चा? तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 भी है हमारे पास नंबर, बट ये इनके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारे पास HCF के अंदर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर नहीं है। हाईएस्ट नंबर हमारे पास 2 है। अब बोलोगे मैम हाईएस्ट तो है, 2 से तो बड़ा होता है 4। हाँ जी बच्चा, 2 से बड़ा होता है, बट क्या वो 2 और 8 दोनों को डिवाइड कर रहा है? सिर्फ वो 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 को नहीं कर रहा है। जब वो 2 को नहीं कर रहा है तो वो हमारे पास हाईएस्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास हाईएस्ट क्या हो जाएगा बच्चा, 2 हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट में, एलसीएम। एलसीएम क्या है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, कॉमन से आपको बता दिया, कॉमन क्या होता है, कोई भी दो चीजों के बीच में दो दो तो एटलीस्ट आपको चाहिए होती हैं, दो से ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट दो आपको चाहिए होती हैं। दो नंबर्स हो, दो कोई भी चीज आप लगा सकते हो, पर्सन हो सकते हैं, उनकी हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, ये सब कुछ आप कॉमन मैंने आपको बता दिया। एटलीस्ट आपको दो चीज चाहिए होती है। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जिनके साथ हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 की टेबल आप पढ़ते हो, 2 की टेबल पढ़ते हो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे क्या है बेटा, मल्टीपल्स, जिनमें हमारे पास क्या रहा है 6, 4 हमारे पास 2 का मल्टीपल है, 6 हमारे पास 2 का मल्टीपल है, 8 हमारे पास 2 का मल्टीपल है, 10 हमारे पास 2 का मल्टीपल है। क्लियर यहाँ से? तो ये होते हैं बेटा मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब होता है किसी भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करो, जैसे खुद नंबर है उसके साथ कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो 2 का मल्टीपल है। जैसे 2 के साथ मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करा, तो वो क्या है, 2 के मल्टीपल्स आएंगे। क्लियर? ये आपको मल्टीपल समझ में आ गया। अब लीस्ट क्या है? लीस्ट क्या है? लीस्ट बेटा हमारे पास क्या होता है, ऐसा नंबर, छोटे छोटा नंबर होता है। हाईएस्ट में मैंने क्या पढ़ा था, बड़े से बड़ा नंबर। लीस्ट में क्या हो जाएगा, छोटे से छोटा नंबर। छोटे से छोटे नंबर जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। क्लियर? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स के अंदर अगर मैं बोलूं 8 8 और 2 की मैं क्या निकालते हूँ, एलसीएम निकालते हैं। एटलीस्ट दो तो चाहिए, दो से ज्यादा हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा 2 इंटू 1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अगर मैं यहाँ पे बोलूं HCF, तो आपको पता चल गया कि मैम HCF हमारे पास क्या है, 2 है। अब एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम है हमारे पास जो हमारे पास कॉमन आ चुका है उसे सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें और लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे जो एलसीएम है, किस किस का एलसीएम है बच्चे, 8 और 2 का एलसीएम क्या है, 8 है। तो अब बोलोगे बच्चा मैम क्या हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम खुद का होता है? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं होता। यहाँ पे मैंने आपको छोटे नंबर्स लिए हैं, बड़े नंबर्स का आगे करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि वहां पे जरूरी नहीं होता कि खुद ही उनका HCF और एलसीएम आए, ऐसा तो जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो 8 आया है ये क्या है, एलसीएम है हमारे पास। एलसीएम क्या है, मल्टीपल्स। अभी मैंने क्या बताया था, मल्टीपल्स। अगर मैं 2 के में किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या 8 मिल रहा है? हाँ जी मैम, किससे मिल रहा है बच्चा, 4 से मिल रहा है। 4 के साथ अगर मैं 2 के साथ मैं 4 की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 8 मिलता है। क्या 8 में ऐसा नंबर बताओ कि मेरे को 8 मिले? तो आप बोलोगे मैम 8 1 जा 8 हमारे पास मिल जाएगा। तो क्या है, 8 की मल्टीप्लाई खुद के 1 के साथ करने पे हमारे पास क्या मिल रहा है, मल्टीपल्स मिल रहा है। 2 के साथ 4 मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, मल्टीपल मिल रहा है।
अब आप बोलोगे मैम हम यहाँ पे 8 क्यों ले रहे हैं, हम तो 16 भी ले सकते हैं, क्यों? हाँ जी बच्चा, आप 16 ले सकते हो। आप यहाँ पे 8 है, 8 में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो, 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप बोलोगे मैम यहाँ पे 8 के साथ कर दो और यहाँ पे 2 के साथ कर दो, मल्टीपल्स तो ये भी है। हाँ जी बच्चे ये भी है, बट यहाँ पे क्या बोला है, लीस्ट, हमें सबसे छोटा चाहिए। इसमें मल्टीपल्स हमारे पास बहुत बड़े से बड़े हो सकते हैं, ठीक है। लीस्ट में हमें छोटा से छोटा लेना होता है, बड़ा नहीं लेना होता, क्लियर। अब यहाँ पे देखो हम क्यों नहीं लेंगे, ये हमने 16 क्यों नहीं लिया है, 16 हमारे पास यहाँ पे 2 से भी 2 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है बच्चों, ठीक है। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 8 को ही क्यों लिया, क्योंकि बेटा ये सबसे छोटा नंबर है। अगर मैं बोलूं कि 8 के मल्टीपल्स बताओ तो आप क्या बोलोगे, 8 की कंप्लीट टेबल आप बोल सकते हो, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये हमारे पास क्या है, सारे मल्टीपल्स है, बट ये हमारे पास बेटा बड़े हैं। अगर मैं यहाँ पे टेबल लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे बड़े से बड़े मल्टीपल्स हमारे पास आ जाएंगे, बट हमें क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए। लीस्ट में हमारे पास सबसे पहले 8 ही है, जो खुद 8 का मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ एलसीएम आपको आई होप सो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इरेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। अब ये मेरे को बताओ इरेशनलिटी क्या है। इरेशनलिटी वो है जो आपने इरेशनल नंबर्स आपने पढ़े थे 9th क्लास के अंदर पढ़े हैं, आपने नंबर लाइंस के अंदर शो कर रहे थे। जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि ये मैं यहाँ पे 0 है, ये 1 है, 1 यूनिट की मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया, 1 यूनिट की मैंने क्या लिया बच्चे, यहाँ पे हाइट लिया। आपने ये निकाले होंगे कि इनके बीच में हम पीजीटी थ्योरम लगाते हैं। पीजीटी थ्योरम आई होप सबको पता होगी। पीजीटी थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसके अंदर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, √2, और √2 को हम बाद में क्या बोल देते हैं कि यहाँ से ये इस नंबर लाइन पे 1 से हमारे पास क्या है, वो बड़ा है। अब आप खुद भी बताओ √2 की वैल्यू क्या पड़ी थी, 1.414 कुछ समथिंग इस तरीके से पड़ी है। तो 1 से आपके पास वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है, और 2 से आपकी वैल्यू छोटी होती है। इसका मतलब यहाँ कहीं लाई कर रही होगी, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में पढ़े थे। अच्छा, फिर आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी में 10th क्लास में क्या पढ़ने वाले हो बच्चा, यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो कि √2 √3, मोस्टली आपके पास क्या होता है, √2 √3 √5, इन्हीं को आपने नंबर लाइन पे शो करा था। इन्हीं के बारे में इरेशनलिटी को प्रूफ करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसमें प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम जो भी मेथड यूज करेंगे वो बेटा हमारे पास होगा कंट्राडिक्शन मेथड। इसके अंदर हम क्या, हमारे पास क्या होता है, ये होता है कि कंट्राडिक्शन के अंदर हमारे पास सपोज करोगे हमने एक माना है किसी भी चीज को, सपोज करा है कि ये हमारे पास क्या है, एक बॉल है, ठीक है। और बाद में जब हम चेक करते हैं उसको तो वो हमारे पास बॉल की जगह कुछ और निकल के आती है, ठीक है। तो ये ही हमारे पास क्या होता है, कंट्राडिक्शन मेथड होता है। इसमें क्या लेते हैं हम, इसमें लेते हैं जैसे √2 एक प्राइम नंबर होता है, सॉरी रैशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में। मैं आगे आपको बताने वाले हूँ कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। अभी फिलहाल ये सोच लो कि ये p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में होंगे, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, p और q हमारे पास इंटीजर होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। ये भी बताऊंगी आगे कि हम 0 के इक्वल क्यों नहीं लेते हैं q को। उसके बाद हम क्या बोल देते हैं कि √2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएंगे, p डिवाइडेड बाई q। अब हम इन्हें एक और टर्म में ट्रांसलेट करते हैं विच इज a डिवाइडेड बाई b। अब a डिवाइडेड बाई b क्या है, a डिवाइडेड बाई b हमारे पास क्या होते हैं बेटा, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ये भी मैं आपको आगे क्लासेस में मैं आपको बताने वाली हूँ कि को प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। फिर हम उसके बाद जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो को प्राइम नंबर्स, इसमें आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि को प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। जैसे 2 और 9 को अगर आप बोलें, 2 और 9 को अगर आप बोलें तो यहाँ पे एचसीएफ क्या आएगा बच्चा, 1 आएगा। कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका HCF हमारे पास 1 होता है। फिर बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है A और B को प्राइम नंबर नहीं है। अब चाहिए अगर ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है तो फिर क्या है ये हम आगे निकालते हैं कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये कोई और नंबर है। फिर हमें पता चलता है कि ये हम जो लेट कर रहे थे, लेट क्या कर रहे थे, रैशनल नंबर, और रैशनल कर रहे हैं तो इस वजह से ये क्या है कि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है कि ये इररेशनल नंबर है। क्लियर। उसके बाद है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के अंदर क्या है, आपके पास आते हैं, मैं आपको आगे बताने वाली हूं टर्मिनेटिंग वर्ड, नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड क्या होते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि टर्मिनेटिंग वर्ड वो होते हैं जिनके अंदर आप रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 हो जाता है और इनमें रिमाइंडर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आता है। ठीक है, इसके अंदर आप एक्सपेंशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे 9 है, 9 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 पॉइंट समथिंग, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये नंबर रिमाइंडर जो है हमारे पास 0 हो रहा है, बट वो डेसिमल के बाद हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन ही चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इसमें रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को एक बार डिस्कस करना, कमेंट करना। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नंबर्स के बारे में बताने वाली हूँ, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से नंबर्स होते हैं। देन थैंक यू सो मच।